ऋचा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के गया से, जहां जन सुराज धरना प्रदर्शन। डॉक्टर रामबली सिंह बोले बड़ी बात। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी, 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 बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां गया में जन सुराज धरना प्रदर्शन में डॉक्टर रामबली सिंह बोले बड़ी बात। जन सुराज के रामबली सिंह ने बताया कि पक्ष और विपक्ष दोनों सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार दे रही कुरीतियों का साथ, विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही। देखे गया से स्टेट इंचार्ज वीकली सुजीत कुमार की खास। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के अंतर्गत गया में ही, और गांधी मैदान के पास है। और यहाँ पे आज जन सुराज का आपने देख रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन का 11वें दिन चल रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी जी हैं, जो उनसे कुछ जानने के बाद क्या क्या विशेष अभी चल रहा है इनके पार्टी में, और आज यहाँ पे इकट्ठा होने के क्या कारण है। सर जी, स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपको और आपके व्यूवर्स को भी स्वागत है। सर, हम लोग आज यहाँ जमा हुए थे, उसका 2 वजह था। एक वजह था पिछले 10 दिन से जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार जो नीतीश के नेतृत्व में है वह सुन नहीं रही है। अनशन को किस लिए बैठे हुए हैं कि बिहार के जो भविष्य हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनका जो है एक मांग था कि री एग्जामिनेशन कराई जाए। क्यों कराई जाए कि क्वेश्चन कहीं आउट हो जाता है, कहीं सेंटर कैंसिल हो गया, तो ये कई तरह की गलतफहमियाँ, गलतियाँ, अनियमितताएँ पाई गई थी। इन अनियमितताओं से उजागर होने के बाद चाहिए था सरकार को, जो धरना पर बैठे हुए लोग थे अभ्यर्थी बीपीएससी के, उन पर उनकी बातों को सुनना, लेकिन बातों को सुनने के बजाय लाठियां बरसाई गई उन छात्रों बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर। अब उस लाठीचार्ज के विरोध में प्रशांत किशोर जी ने चुपचाप बैठे रहना अपना मुनासिब नहीं समझा, और तब वे धरना स्थल पर भी गए और उसको गांधी मैदान में आह्वान किया, गांधी मैदान में जुटिए। गांधी मैदान में जब जुटे तो उस समय 15,000 की भीड़ थी, 15,000 से भी अधिक लोग गांधी मैदान में थे। अब ये सारे के सारे, उस दिन गोलियां चल सकती थी, सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अब डिस्पर्स कर दो, कल हम लोग डेलीगेशन मिलेगा चीफ सेक्रेटरी से, उसके बाद निर्णय करेंगे। बावजूद इसके कुछ उनके विरोधियों ने यह फैलाया कि प्रशांत किशोर जी भाग गए जब लाठियां चल रही थी। लाठियां चल रही थी, वो भागे नहीं। अगर प्रशांत किशोर जी होते तो सैकड़ों छात्र जो है गोली का शिकार होते, 74 से भी बड़ा बिहार के अंदर आंदोलन होता। लेकिन आज जो बहरी गूंगी सरकार है वह आंदोलन को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आंदोलन दबने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को 5 बजे संध्या से गांधी जी के मूर्ति जो गांधी मैदान में अवस्थित है उसके पास आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठने का मतलब था कि यहाँ से जनजीवन प्रभावित नहीं हो रहा था, यहाँ से यातायात भी प्रभावित नहीं हो रहा था, लेकिन सरकार प्रभावित हो रही थी। प्रतिदिन हजारों अभ्यर्थी और छात्र गांधी मैदान में जुट करके इस मुहिम को हवा दे रहे थे। नीतीश कुमार को गवारा नहीं लगा। 5वें दिन उनको चोर डकैत की तरह 3:45 बजे भोर में वहां से गिरफ्तार किया और 5-7 घंटे तक इधर उधर घुमाते रहा। जब कोर्ट में बेल के लिए गया तो कोर्ट ने कहा कि यह तो बेलेबल सेक्शन था, थाना से बेल दे सकते थे, आप इतना देर में कोर्ट पर क्यों ले आए। इस तरह से बिहार सरकार की है। और अभी जब प्रोसेस चल ही रहा था तब प्रशांत किशोर जी को बेउर जेल पहुंचा दिया गया बिना कागज़ के। जब कोर्ट से बेल हो गया था और अभी प्रोसेस में ही था, बहस चल रही थी, लेकिन ये बिहार की पुलिस जो है निरंकुश हो चुकी है। वो जाकर के बेउर जेल में पहुंचा दिया बिना कागज़ का, बिना कोर्ट के आदेश का। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है। फिर भी प्रशांत किशोर जी आज तक आमरण अनशन पर हैं, वेदांता हॉस्पिटल में हैं भर्ती, लेकिन अनशन तोड़ नहीं रहे, क्योंकि यह प्रशांत किशोर की जिद नहीं है, यह जिद है बिहार, उनके माध्यम से बिहार के युवाओं का, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनके माध्यम से प्रशांत जी आज एक
प्रतीक बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है, सत्ताधारी दल के लोग तो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन को दबा रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसी सुर में सुर मिला रहे हैं जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर जी का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आश्चर्य होता है कि जब सत्ता और विपक्ष दोनों एक सुर में चलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीतिक स्थितियां बनी है। वैसे परिस्थितियों में प्रशांत किशोर जी का जो पैगाम है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए बिहार के हर जिलों में धरना प्रदर्शन उपवास हो रहा है। उसी के क्रम में आज उपवास था। एक सवाल रहेगा सर, जैसे कि आपने बोले कि पक्ष और विपक्ष, सरकार और जो विपक्ष में है वो दोनों एक सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष आप मतलब विपक्ष तेजस्वी यादव के जो भी पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल दाग रहा है जनसुराज के ऊपर। वो कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के बी टीम है जनसुराज, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कि जिस पार्टी को नुकसान होगा, राजद को नुकसान हो रहा है तो कहे कि बी टीम है, कल बीजेपी को नुकसान होगा तो कहे कि राजद के बी टीम है। यह बी टीम और सी टीम नहीं है। पिछले 2 साल प्रशांत जी ने पगडंडियों पर चल करके जाड़े में, गर्मी में, बरसात में यह साबित कर दिया है। पिछले 5-6 दिन से गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में धरना पर बैठ करके उन्होंने दिखा दिया है। अगर किसी का बी टीम बनना होता तो इस तरह के जान को जोखिम में लेकर के कोई, हाँ बिल्कुल सरकार डरी हुई है। सरकार विपक्ष दोनों डरी हुई है। बिहार के अंदर जो है 20 नहीं 35 वर्षों से ये छोटे भाई, ये बड़े भाई का जो राज है वह बिहार की जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इसलिए बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जनसुराज आगे आई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है। पटना के मिलर स्कूल मैदान में जनसुराज ने तय किया है कि आगामी 24 जनवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती हम लोग समारोह पूर्वक मनाएंगे और सबसे बड़े पैमाने पर जनसुराज मना रही है। इसलिए कि जनसुराज के मानना है कि कर्पूरी ठाकुर जी के जो छूटा हुआ सपना है, जो अधूरा सपना है बिहार के अंदर, उस अधूरे सपने को जनसुराज ने पूरा करने का संकल्प दोहराया है। इसीलिए जनसुराज ने तय किया है कि हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह पूर्वक मनाएंगे। इस बार का जो जयंती और भी महत्वपूर्ण हो गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रथम बिहारी हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनको यह सम्मान मिला है। इसलिए भी उनका स्वागत समारोह जो है, जयंती समारोह जो है, धूमधाम से मनाना है। इस पर गया जिला के तैयारी समिति की बैठक हो रही थी। श्री राम लखन सिंह जी के संयोजक बनाए गए हैं, उनके संयोजकत्व में एक बैठक हुई। तैयारी समिति के लोगों ने यहाँ से हजारों की संख्या में 24 तारीख को पटना के मिलर स्कूल मैदान में पहुँचेंगे। इस आशय का भी निर्णय आज की बैठक में लिया गया। एक सवाल और है सर कि जैसे 2025 आ गया है, 2025 में कुछ ही दिनों में मतलब विधानसभा का चुनाव होना है, क्या रणनीति रहेगी जो जनसुराज को, जो क्या जनसुराज कुछ कर पाएगी मतलब विधानसभा में? मतलब सरकार जैसे जिस तरह की सरकार आप कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, विपक्ष भी डरी हुई है, तो क्या आने वाला नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और